आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। पामपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर है। पुरानी कौमी शाहराह पर बस पलट गई है। एक मुसाफिर की मौत की खबर आ रही है। 15 मुसाफिर जख्मी हुए हैं। इस वक्त जम्मू कश्मीर के पामपुर से एक बड़ी खबर। पामपुर से खबर यह है कि एक सड़क हादसा पेश आया है। पुरानी कौमी शाहराह पर एक बस पलट गई। इस पलटने के नतीजे में एक मुसाफिर की मौत हो गई है, जबकि 15 मुसाफिर जख्मी बताए जा रहे हैं। जख्मियों को श्रीनगर मुंतकिल किया गया है। तो जम्मू कश्मीर के पामपुर से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पुरानी कौमी शाहराह पर एक बस के पलट जाने से एक मुसाफिर की मौत की खबर है, जबकि 15 मुसाफिर जख्मी हुए हैं। जख्मियों को श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। और इस वक्त हमारे रिपोर्टर मंजूर जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। मंजूर, ये हादसा कैसे पेश आया और इस वक्त जख्मियों का इलाज जो चल रहा है, क्या वहां के बारे में जानकारी मिल रही है? अगर हम इस एक्सीडेंट की बात करेंगे, जो एक्सीडेंट है आज शुभ सवेरे उस वक्त पेश आया जब एक मजदूरों से भरी गाड़ी जम्मू से श्रीनगर की तरफ आ रही थी। जो ही पामपुर पहुंच गई तो पामपुर में ये बस जो है ये उलट गई। उसके बाद जो पुलिस है उन्होंने जो जख्मी है उनको रेस्क्यू किया है। 15 अफराद इसमें जख्मी हो गए थे। उसमें से एक की जो मौत है वो वाक़ा हो गया और पुलिस ने पहले जो जख्मी थे उनको नजदीकी अस्पताल जो है पामपुर वहां मुंतकिल किया गया और उसके बाद जो वहां उनको इलाज किया गया। उसके बाद को मजीद इलाज के लिए जो है श्रीनगर के अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। ये जो बताया जाता है, ये जो मजदूर थे ये जम्मू से श्रीनगर आ रहे थे, क्योंकि जो अब सीजन आ गया है तो बाहर के जो मजदूर है यहाँ मजदूरी के लिए आते हैं, तो वो मजदूर इस गाड़ी में सवार थे। पुलिस से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि ज्यादा जो इस बस में लोग थे वो ज्यादा मजदूर थे। तो जो यहाँ पामपुर में हादसे की शिकार हुई और इसमें जो 15 जो मजदूर थे वो जख्मी हो गए हैं। इनमें से एक की मौत वाक़ा होगी। जो ज्यादा जख्मी है उनको श्रीनगर के मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है मजीद इलाज के लिए। विशाल जी, मंजूर, इसकी वजह क्या मानी जा रही है कि ये हादसा किस वजह से पेश आया? अगर हम बात करेंगे जहां पर ये हादसा पेश आया, इससे पहले भी यहाँ कई हादसे पेश आए। क्योंकि अगर हम बात करेंगे पामपुर में एक करु है, ये एक मोड़ है, वहां पे अक्सर हादसे होते हैं। और जो ये रात के दौरान ये सुबह के 5 बजे का वक्त था, ये भी मतलब लगता है कि ड्राइवर को जज नहीं हुई होगी सड़क। क्योंकि अगर हम इसको बात करें, इसमें साइडों में जो बंद होने चाहिए थे इस रोड पर, वो बंद वहां पे तामीर नहीं किया गया है, जिसकी वजह से अक्सर हादसे हुए। कई बार हमने हाईलाइट भी किया था उस मसले को, लेकिन वो मसला अभी तक उसको ठीक नहीं किया गया, वो बंद ठीक नहीं किए गए। ये भी लगता है कि उस वजह से जो मोड़ है वहां पे अक्सर हादसे, कई बसें अभी तक गई, कई ट्रकें वहां पर गई और आज भी जो ये वाक़ा है वहां पर ही ये पेश आया है। तो ये लगता है कि अगर तेज रफ्तारी भी हो कह सकते हैं, तेज रफ्तारी का भी वजह, लेकिन जो करु से अक्सर वहां पे हादसा पेश आते हैं। लेकिन अभी तक मतलब सरकार ने उस साइड जो उसके को हिफाजती मतलब कुछ बांध वगैरह लगाने थे वो उस कदर नहीं लगाए गए हैं, जिसकी वजह से अक्सर बेशतर यहाँ पे ये हादसे पेश आते हैं। एक तो हाईवे है, ये स्पीड ओवर रहती है, उसके बाद जब करु कर रहा होता है तो करु पूरी तरह से नहीं होता है, जिसकी वजह से हादसा पेश आते हैं। तो और ये भी लगता है कि आज का जो हादसा है उसी वजह से पेश आया होगा। तो हम जो पुलिस है, पुलिस ने इस हवाले से केस रजिस्टर किया है और जो तहकीकात है वो शुरू की गई है। तो मजीद जो सामने आएगा वो पुलिस हमें बताएगी। जी मंजूर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हम फिर आपके पास लौटते हैं, आप इस खबर पर नजर बनाए रखें और फिलहाल रुक करेंगे अगली खबर का। डीजीपी जम्मू कश्मीर RR स्वैन ने SIA यानी रियासती तहकीकाती एजेंसी जम्मू का अचानक दौरा किया। उन्होंने वहां काम का जायजा लिया और मौजूद एहलकारों से बातचीत भी की। इस दौरान डीजीपी को दीपिका SP और SIA की जम्मू यूनिट के सरबराह ने बताया कि किस तरह जम्मू यूनिट में अफसरों के काम के लिए बेहतरीन माहौल बनाए गए हैं, जिसको बरूए कार लाकर तफ्तीशी अफसरान दहशतगर्दी की माली मावनत और मंशियात के मुकदमों की तहकीकात करके चार्जशीट दाखिल करते हैं। उन्होंने CID विंग की जानिब से शुरू किए गए GPS ट्रैकर प्रोग्राम के हवाले से भी जानकारी दी। ख्याल है कि GPS निगरानी मुतारिफ करने वाली जम्मू कश्मीर पुलिस मुल्क की पुलिस है, पहली पुलिस है जिसके जरिए जमानत पर संगीन जराइम का अर्तिकाब करने वाले मुजरिमों के
नकलो हरकत की निगरानी की जाती है। और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर थाइन इलाके में वाक़ा एक स्क्रैप यार्ड में बीती रात आग लग गई। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड अमला मौके पर पहुंचा और आग को फैलने से रोकने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। ये एक स्क्रैप यार्ड में आग लगी है नेशनल हाईवे पे नियर प्रेम स्वीट्स। ये बहुत ज़्यादा भयंकर आग थी हमारे पहुंचने से पहले और हमारे सामने भी कुछ ब्लास्ट हुए हैं इसके अंदर। बट अभी हमारा एफर्ट यही है कि जहां तक आग लग गई थी उससे आगे उसको हम फैलने ना दें और आहिस्ता आहिस्ता हम उस आग को बुझा रहे हैं। पास में कुछ एक्सपेक्टेड है, शायद से बाईं तरफ कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, बट उस साइड भी हमने देखा कि आग फैल रही है, तो वहाँ पे हमने अपनी मैनुअल टेक्निक्स यूज़ करके फायर बीटिंग करके उस आग को उस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमने रिस्ट्रेन कर दिया और आगे अब बुझाते हुए आगे की तरफ आ रहे हैं। कोतीपुरा खासा बडगाम में कुएं में गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जाता है कि पहले शख्स को बचाने की कोशिश के दौरान दीगर 2 शख्स भी कुएं में गिर गए। इलाके में देर तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला और इस दौरान लोगों ने गम गुस्से का इजहार भी किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि रेस्क्यू टीमें ताखीर से पहुंची और उनके पास जरूरी आलात भी मौजूद नहीं थे। हंगामे के दौरान कुछ पथराव भी हुआ था। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक रेस्क्यू एहलकार जब कुएं में उतरा तो वो भी जल्दी वापस निकला और बेहोश हो गया। जो 3 लोग हैं उनको बाहर निकाला गया। तो हम कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ पर लगातार जो ऑपरेशन था वो जारी था। तकरीबन 1 बजे के करीब ये ऑपरेशन पेश आया था, ये हादसा पेश आया था जब 3 लोग इस कुएं में, क्योंकि अभी इसको कवर किया गया है, यहाँ पर एक कुआं था उसमें ये गिरे थे और उसके बाद यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला। रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी मशक्कत करनी पड़ी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया, फिर एक स्ट्रेटेजी के तहत हुक का इस्तेमाल किया और हुक की मदद से जो 3 लोग हैं उनको रिकवर किया गया। क्योंकि यहाँ पर काफी जज्बाती मंजर है, काफी लोग हैं यहाँ पर और यहाँ पर पुलिस के भी एहलकार थे, इंतजामिया के लोग थे यहाँ पर, क्योंकि इन लोगों ने भी काफी मेहनत की। कोशिश करेंगे हम इनसे दोबारा बात करें। एसडीएम साहब मुझे बताइए, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, क्या कहेंगे? अनफॉर्चुनेटली इसको हम सक्सेसफुल नहीं कहेंगे। ये जो 3 डेड बॉडीज, इनको हम रेस्क्यू टाइम पे ये नहीं कहेंगे, इनको टाइम हुआ था इसमें। जब इंफॉर्मेशन मिली तो उसी टाइम हमने ऑपरेशन स्टार्ट किया था। तो अनफॉर्चुनेटली ये 3 की डेथ हो गई है और हमने 3 बॉडी जो है रिकवर किया है। इस वक्त हमने इनको हॉस्पिटल भेजा है, तो वहाँ से इनको लाया। बिल्कुल, क्योंकि काफी मुश्किल ये ऑपरेशन था। यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम ने जॉइंटली यहाँ पर एक ऑपरेशन चला और स्ट्रैटेजी के तहत यहाँ पर, क्योंकि एसडीआरएफ की टीम भी है, इनसे भी हम बात करेंगे। मुझे बताइए किस तरह का ऑपरेशन था, कितना मेहनत आपको करनी पड़ी? मेहनत तो बहुत ज्यादा करनी पड़ी। अभी हमने ये जो इसको हम कॉम एलांग बोलते हैं, उसकी मदद से हमने निकाल दी 3 बॉडी। तो आगे भी हम ऐसी मेहनत करते रहते जब भी। मुझे बताइए इतना वक्त क्यों लगा, क्यों इतना टाइम लगा इन 3 को निकालने के लिए? आपको पता है कि ये जो वेल था ना, मोर देन 100 फीट गहरा था ये, तो ऐसे ऑपरेशन में तो टाइम लगता ही है कि इसमें हमको मशीनरी भी सेटअप करना है, फिर जो रेस्क्यूअर है उनको भी अपने आप को सेट करके तब वो ऑपरेशन कर देते हैं। बिल्कुल। तो नाज़रीन, यहाँ पर ऑपरेशन को अब मुकम्मल किया गया है। 3 लोगों को यहाँ पर रिकवर किया गया है, वेल से निकाला गया है। इस जो कुआं है इसको अब बंद किया गया है और क्योंकि लगातार लोग यहाँ पर मांग कर रहे थे, लोगों में गुस्सा भी था, लोगों में नाराजगी भी थी कि रेस्क्यू ऑपरेशन में क्यों ताखीर हो रही है। और उसके बाद क्योंकि एसडीआरएफ की टीम भी आई, उन्होंने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने मिलकर एक स्ट्रेटेजी के तहत हुक बनाया और उस हुक की मदद से जो 3 लोग हैं उनको यहाँ पर बाजियाब किया गया। न्यूज़ 18 के लिए गतपुरा बडगाम से मैं आबिद हुसैन। और जम्मू के तरकोटा नगर में चोरों ने दिन दहाड़े एक घर में चोरी की और चोर ताला तोड़कर घुसे और सामान लेकर 9-11 हो गए। जम्मू में बेतहाशा गर्मी पड़ रही है और चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं से बचने के लिए लोग घरों में रहने को तरजीह दे रहे हैं, लिहाजा चोरों ने इसका फायदा उठाकर हाथ साफ कर लिया। नई रिजर्वेशन पॉलिसी पर वहीदुर रहमान पर्रा के ट्वीट पे जताए गए ख्यालात से पीडीपी ने पल्ला झाड़ दिया है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट के जरिए रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए इसे उनकी जाती राय बताया है। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया है कि किसी पीडीपी मेंबर के जानिब से रिजर्वेशन के ताल्लुक से इजहार ख्याल उनका जाती है, ये पार्टी के मौक़िफ़ या नुक्ते नज़र की कतई नुमाइंदगी नहीं करती है।
और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वाज़ेह किया कि जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द असेंबली इंतखाबात कराए जाएंगे। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने इस दौरान आने वाले इंतखाबात की तैयारी शुरू कर दी है और बीजेपी ने पार्टी के साबिक वज़रा और MLAs की कारकर्दगी का पहले ही सर्वे कर लिया है। रिपोर्ट की बुनियाद पर साबिक वेपरान असेंबली को टिकट देने या ना देने का फैसला होगा। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के इनेकाद की उम्मीद के साथ ही हर सियासी पार्टी ने अब इन अहम इंतखाबात के लिए कमर कस ली है। मरकजी क़यादत की हिदायत पर बीजेपी ने पहले ही जम्मू कश्मीर में हर असेंबली हल्के के 3 मुमकिना उम्मीदवारों के पैनल तैयार करने का अमल शुरू कर दिया है। बीजेपी पहले ही पार्टी के साबिक अरकान असेंबली की कारकर्दगी का सर्वे कर चुकी है। एक निजी एजेंसी ने बीजेपी के साबिक कानून साजों की कारकर्दगी का सर्वे किया था, जिनमें से कुछ ने PDP बीजेपी मखलूत हुकूमत में वजीर के तौर पर काम किया था। ये कंप्यूटराइज्ड सर्वे मरकज में बीजेपी हुकूमत की तरफ से खास तौर पर जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद उठाए गए इक़दामात के नताइज की दर्जाबंदी करने के लिए किया गया था। आपने देखा लोकसभा के चुनाव में भी बीजेपी ने सर्वे करवाया और ये सब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लोकसभा के चुनाव से 6 महीने पहले ही असेंबली का सर्वे चला था। कोई प्राइवेट एजेंसी ने 3 एजेंसीज ने किया था सर्वे और कुछ एजेंसी ने मेरे साथ भी इंटरेक्ट किया, कई लोगों के साथ इंटरेक्ट किया, कॉमन मासेस के साथ भी इंटरेक्ट किया। सर्वे का मतलब ये है कि बीजेपी को लगता है तो पहली बार जब बीजेपी ने सरकार बनाई जम्मू कश्मीर में 2014 में, तो परफॉर्मेंस को लेके उनकी क्या परफॉर्मेंस रहे, पब्लिक में क्या एक इमेज है, जो उस समय मंत्री रहे, जो MLA रहे, उनका फीडबैक लेने के लिए, ताकि उस फीडबैक के बेस पे कैंडिडेट सेलेक्ट करें और अच्छे कैंडिडेट दें, ताकि बीजेपी जब जो नेक्स्ट असेंबली इलेक्शन लड़े तो बीजेपी अपनी सरकार बनाए। जो ये दावा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमारी अपनी सरकार होनी चाहिए, इस कारण इन्होंने सर्वे करवाया और सर्वे 3 एजेंसी से करवाया। दिनेश मल्होत्रा ने कहा कि पार्टी को इंतखाबात से पहले रिपोर्ट कार्ड मिला है। उन्होंने कहा कि साबिक अरकान असेंबली को इनकी तशखीसी रिपोर्ट्स की बुनियाद पर टिकटें अलॉट करने या ना करने का फैसला होगा। साबिक मेंबरान असेंबली की तशखीस इंतहाई राजदारी के साथ की जा रही थी। इसमें इनके अपने हल्के के अलावा अवामी सतह पर इनके तर्ज अमल पर भी गौर किया जाएगा। दिनेश ने कहा कि बीजेपी का इन इंतखाबात में ज्यादा दाव है, क्योंकि वो दफा 370 की मनसूखी के बाद पहली बार मकामी इंतखाबात लड़ रही है। बिल्कुल, जब से जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बनी है, पहला चुनाव हो रहा है और सबसे ज़्यादा जो बीजेपी का सब कुछ स्टेक पे लगा है, क्योंकि बीजेपी इसको देश भर में इसको एक कैंपेन चला रही है। बीजेपी देश भर में इसको सेल कर रही है कि हमने 370 को तोड़ा है और 370 टूटने के बाद पहला चुनाव होगा। तो जिस तरह से अगर बीजेपी चाहती है कि उनकी एक प्लानिंग है कि हम अपनी यहाँ पे अपनी सरकार बनाएं, या अपनी लाइक माइंडेड पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाएं, तो बीजेपी रिस्क नहीं लगी। पिछले चुनाव में बीजेपी ने 25 सीटें ली थी, तो इस बार बीजेपी का मकसद कम से कम 30, 35, 40 तक पहुँचना है, ताकि जो कोलिशन, जो लाइक माइंडेड पार्टी है उनके साथ मिलकर अपनी सरकार बनाए। बीजेपी के सीनियर लीडर प्रिया सेठी ने भी एतराफ़ किया कि उन्होंने आने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए मुमकिना उम्मीदवारों के इंतखाब के लिए सर्वे कराया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा उम्मीदवारों के इंतखाब के अमल से गुजरती है और इस तरह मुख्तलिफ एजेंसियों के जरिए सर्वे कराया जाता है। I have never met people who do the surveys, but लोग सुनाते हैं कि सर्वे हुआ है, कुछ लोग आए हैं, लोगों से मिलते हैं और उनसे फीडबैक लेते हैं। फिर एक इंटरनल पार्टी का भी होता है, जैसे पिछली बार भी जब हमने MP के आपके कैंडिडेट्स देने थे, उससे 2-3 दिन पहले हमारा पैनल बना था। वो पैनल जो है हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके बीच में बैठे थे और उनसे एक फीडबैक लिया था। तो इस तरह के 3-4 तरह के जो सर्वे है पार्टी करवाती है। कहा जाता है कि जम्मू सूबे की हिंदू अक्सरती नशिस्तों के अलावा बीजेपी को कश्मीर सूबे में पहाड़ी बोलने वाले लोगों की ज्यादा से ज्यादा हिमायत मिलने की उम्मीद है। दूसरी तरफ अपोजिशन पार्टियां उम्मीदवारों के इंतखाब के लिए दाखिली सर्वे कराने को वक्त का ज़िया और फजूल मश्क करार देकर बीजेपी पर तनकीद कर रही हैं। न्यूज़ 18 JKLH के लिए समीर भट्ट की रिपोर्ट। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आग बुझाने की कोशिश। आग पर काबू पाने के लिए वन विभाग ले रहा ड्रोन की मदद। आग की घटनाओं पर काबू पाने के लिए एकजुटा विभाग। गर्मी के मौसम में जंगलों में लगती रही आग।
बारामूला में MBBS के अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए विदाई पार्टी का आयोजन। स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा सचिव डॉक्टर सैयद आबिद रशीद रहे मुख्य अतिथि। शोपियां में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। शहर की स्वच्छता और पर्यावरण सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम। राजौरी के नौशेरा में सेना ने किया मुफ्त चिकित्सा शिविर आयोजित। शिविर का उद्देश्य बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। 300 से अधिक मरीजों का किया गया उपचार। गोवा मुफ्ती के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज। PDP अध्यक्ष ने उठाया सवाल। उन्होंने कहा कि सच बोलने की चुकानी पड़ती है कीमत। इल्तिजा मुफ्ती ने महबूबा पर केस दर्ज करने पर जताया गुस्सा। कहा पार्टी कार्यकर्ताओं को OGW कहने की हिम्मत मत कीजिए। केंद्र सरकार ने मतदान दर कम रखने की कोशिश। FIR की धमकी है लेकिन वे हाथ नहीं उठाएंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी खटाना ने महबूबा मुफ्ती के सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। हताशा के कारण कहा कि आरोप है कि PDP अध्यक्ष अपनी सीट हार रही है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का कबूलनामा। पाकिस्तान ने लाहौर समझौते का उल्लंघन किया। भारत की स्थिति की पुष्टि। भारत ने दोनों का हाथ बढ़ाया लेकिन भारत ने बढ़ाया दोस्ती का हाथ और पाकिस्तान ने दिया धोखा। बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर का बयान। भारत ने हमेशा पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू की लेकिन पाकिस्तान में कोई बदलाव आएगा नहीं। POK के लोग आना चाहते हैं भारत वापस। पाकिस्तानी प्रशासन में पैदा हो गया खतरा। बारामूला पुलिस ने जमानत पर छूटी लश्कर तैयबा आतंकियों के मददगार पर लगाई GPS ट्रैकिंग डिवाइस। कोर्ट के आदेश पर लगाई गई डिवाइस। हर गतिविधि पर रखी जाएगी नजर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18J के LH यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर। आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। जालंधर से बड़ी खबर है। गैंगस्टर माखन गिरफ्तार। जालंधर देही पुलिस ने किया गिरफ्तार। जी हां, जालंधर से बड़ी खबर आ रही है। जालंधर से बड़ी खबर यह कि गैंगस्टर माखन गिरफ्तार कर लिया गया है। जालंधर देही पुलिस ने इससे गिरफ्तार किया है। PSI दीपक कत्ल मामले में इसकी गिरफ्तारी हुई है। एनकाउंटर के दौरान माखन को पैर में गोली लगी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जालंधर से बड़ी खबर। गैंगस्टर माखन गिरफ्तार कर लिया गया है। जालंधर देही पुलिस ने किया है गिरफ्तार। PSI दीपक कत्ल मामले में इसकी गिरफ्तारी हुई है। एनकाउंटर के दौरान माखन को पैर में गोली लगी है। कुपवाड़ा जिले में महकमे तालीम की जानिब से एनरोलमेंट ड्राइव यानी इंदराज की मुहिम शुरू की गई है। इस मौके पर चीफ एजुकेशन अफसर कुपवाड़ा ने मुख्तलिफ स्कूलों का दौरा किया। वहीं गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी हथमला में एक अहम पेशरफ्त के तहत 60 बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों से अपने दाखिले मंसूख करके सरकारी स्कूलों में एडमिशन लिया, जो महकमे तालीम के लिए अहम माना जा रहा है। इस मौके पर बच्चों में मुफ्त किताबें और दीगर अशिया तकसीम की गई। इसका मेन जो मुद्दा मकसद है कि एनरोलमेंट में इंक्रीज हायर सेकेंडरी में इंक्रीज होना चाहिए रोल। मैं आपको बताना चाहता कि लास्ट ईयर में इस हायर सेकेंडरी में 110 रोल था, लेकिन इसकी कोशिश और इसके जो प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी हथमुल्ला है और इसके स्टाफ की कोशिश की वजह से यहाँ इस साल 230 रोल इंक्रीज हो गए। इसमें से ख़ास बात यह है कि जो प्राइवेट स्कूल से कम 60 बच्चे यहाँ आए। हमें यही कि जो गवर्नमेंट स्कूल में है इनमें आज तमाम फैसिलिटी, चाहे हम सपोर्ट्स के ले लेंगे, चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे हम ICT लैब की बात करेंगे या वोकेशनल सब्जेक्ट्स बात करेंगे, वी आर एट फॉर प्राइवेट स्कूल। यहाँ किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। हमारे बच्चे जो थे वो नहायत ही पसमानदा इलाके से ताल्लुक़ रख रहे हैं, पसमानदा घरानों से ताल्लुक़ रख रहे हैं। मैंने चाहा कि ये गुर्बत इनकी परवाज में रुकावट ना बने, तो हम लोगों ने यहाँ पे असातिज़ा किराम ने कुछ फंड्स जमा कर लिए। तो हमने आज 60 स्टूडेंट्स को बैग्स दे दिए और उनके हाथ में किताबें दे दी। मैं MTG पब्लिकेशन का बेहद शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने बुक्स हमें दे दी। हमारे असातिज़ा किराम ने मार्केट से बुक्स ले लेके 9th क्लास वालों को, 11th क्लास वालों को, 10th क्लास वालों को आज मैथमेटिक्स, साइंस और लैंग्वेज के बुक्स यहाँ पे दे दिए। तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे इल्म का इनकलाब आ जाए। इस तरह से ये बात साफ दर्शाती है कि इस तरह जो है सरकारी स्कूलों के उस्ताद ने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है। एक तो खैर सगाली जज्बे के तहत उन्होंने बच्चों में किताबें बांट दी हैं, और दूसरा सबसे ये है जो अहम माना जाता था कि प्राइवेट स्कूलों से बच्चे उठ के अब सरकारी स्कूलों में अपना एडमिशन करा रहे हैं।
तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि इल्म की शम्मा और इस नूर को जो है हर घर तक पहुँचाने की जो है अब इन्होंने सही की है, और अब ये चाहते हैं कि इल्म के नूर शम्मा को हर घर तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे ताकि हमारी नई नस्ल का फ्यूचर, उनका मुस्तकबल ताबनाक हो। नेटवर्क के टीम के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल के कुपवाड़ा जिले से मैं याह्या सुल्तान। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ बेटे के पैदा होने पर जश्न मनाया जाए, अब बेटियां भी पैदा हों तो जश्न होगा। ये मशक रियासी जिला तरक्याती कमिश्नर ने अवामी बहबूद महकमे की मदद से शुरू की है। इसका आगाज रियासी जिला अस्पताल से हुआ है। मुहिम को काफ़ी सराहा जा रहा है। जो मुहिम डीसी रियासी ने शुरू की है, इन्होंने हर घर में बेटी की पैदाइश पर जश्न मनाने की जिम्मेदारी महकमे फलाह आमा को सौंपी है। बेटी की पैदाइश पर रियासी अस्पताल में जश्न का माहौल देखा गया। बेटी की पैदाइश पर केक काटा गया, गुब्बारों से सजाया गया और फूलों की पत्तियां निछावर करके जश्न मनाया गया। डीसी ने अवामी बहबूद के महकमे को जिम्मेदारी दी है कि वो हर लड़की के वालिदैन के साथ जश्न का माहौल बनाए ताकि खानदान के अफराद को बेटी और बेटे में कोई फर्क नजर ना आए। डीसी ने बच्ची के वालिदैन को फूलों का गुलदस्ता भी दिया और बच्ची की पैदाइश पर कुछ तोहफे भी दिए। ये मुहिम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत शुरू की गई है। डीसी ने अफसरान को वाज़ेह हिदायत दी है कि तमाम लड़कियों का डेटा लेने के बाद वो अपने घर वालों के साथ जश्न मनाने और उन्हें तोहफे देने को जरूरी बनाएं। में रिव्यू कर रहे थे तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर अक्सर जो रूटीन में हम चीज़ें करते हैं उस पर चर्चा हुई। तो मुझे याद आ गया कि हमारे सीएमओ साहब ने बताया था कि हमारा जो बॉयज़ टू गर्ल रेशियो है उसमें वी नीड टू वर्क। बहुत सारी बातों पे चर्चा करके इस बात पे पहुंचे कि हर कोई ढोल तो बजाता है, लेकिन जब पुत्र पैदा होता है तो क्यों ना पुत्रियों के पैदा होने पे, बेटियों के पैदा होने पे, लक्ष्मी सरस्वती माँ वैष्णो के घर आने पे, माँ वैष्णो की धरती से सेलिब्रेशन शुरू की जाए। तो ये पहला स्टेप है। मुझे बताया गया 257 बेटियां 1 जनवरी से आज तक रियासी में पैदा हुई, उन सब की सेलिब्रेशन की जाएगी और दिसंबर 31 तक जितनी बेटियां आएंगी उनकी सेलिब्रेशन डिपार्टमेंट भी करेगा। माता पिता तो करें, दादा दादी नाना नानी चाचा मामा सब करें, लेकिन हम भी पार्टिसिपेट करेंगे और इनकरेज करेंगे कि जो बेटियां हैं, जब महामाई का डिस्ट्रिक्ट है, महामाई की धरती है, तो उनका खूब आदर सत्कार हो, सेलिब्रेशन हो और इस रेशियो को बेटर किया जाए। इस अस्पताल में जो है वो माहौल देखा गया है। हर कोई जो है हमेशा देखा गया है कि पुत्र पैदा होने के ऊपर ही जो है वो जश्न बनाता है, लेकिन अब बेटी पैदा होने के ऊपर जो है डिपार्टमेंट सोशल वेलफेयर जो है वो अब इसके ऊपर जो है वो सेलिब्रेट करेगा। उसका जो है वो सहयोग हर एक माता पिता को रहेगा जो जिनके घर पे जो है वो पुत्री पैदा हो रही है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करमदीप सिंह, रियासी। और जम्मू के जिला मजिस्ट्रेट ने खित्ते में जारी गर्म लहर का हवाला देते हुए दोपहर 12 बजे से 3 बजे के दरमियान किसी भी गाड़ी को खींचने या कोई बोझ उठाने के लिए जानवरों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है, जिससे जानवरों के जख्मी या मौत वाक़ा हो सकती थी। डीसी जम्मू सचिन कुमार ने कहा है कि ये इत्तला मिली है कि कुछ लोग दिन के वक्त बोझ उठाने के लिए भैंस, बैल, पोनी, खच्चर, गधों और ऊंट समेत दीगर जानवरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन औकात में ज़्यादा दर्जा हरारत के दरमियान इनको इस्तेमाल किया जा रहा है, जो जानवरों के लिए काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है। इस तनाजुर में यह हुक्म जम्मू में नाफिज किया गया है। जी, इस समय गर्मी है तो सभी लोग आप देखते हैं कि भीषण गर्मी में परेशान होते हैं, तो जानवरों के लिए भी हमें है कि खासकर 12 से 3 के टाइम पर उनका उपयोग ना किया जाए, क्योंकि उनको भी पानी वगैरह की ज़रूरत होती है, तो इसलिए ऐसा किया गया है। और मुझे उम्मीद भी है कि हमारे जितने भी जम्मू के लोग हैं, बहुत सारे लोग मुझे आकर ये चीज़ बताए भी कि ऐसा होना चाहिए, तब हमने ये किया। तो मुझे लगता है कि चाहे जो कोई भी हो, मतलब जो भी जीव जंतु हैं, सभी का ध्यान रखना हमारा एक कर्तव्य भी है, तो वो भी हम करते हैं। तो सर, नोमैडिक कम्युनिटी जो इस वक्त चलती है, पहाड़ों की तरफ मूव करती है, उनके लिए क्या निर्देश? पहाड़ों पे चल रहे हैं तो जैसे पहले के तौर पर चलते आ रहे हैं उसी तौर पर उनको प्रशासन की तरफ से जो भी उनको ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं वो कराई गई हैं, और साथ ही साथ जो और भी सुविधाएं हैं उनके लिए जो भी आवश्यक होंगी नियमानुसार उपलब्ध कराई जाएंगी। जम्मू में बढ़ते हुए दर्ज हरारत के दरमियान पीएचई महकमे के डेली वेजर्स ने 5 जून के बाद जम्मू में पानी की सप्लाई बंद करने का फैसला किया है। पीएचई यौमिया उजरत वालों ने जम्मू में एहतजाजी मुजाहरे किए और कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने इनके साथ किए गए वादों की बार बार खिलाफ वर्जी की है, इसलिए आवाम के मसाइल के जिम्मेदार सिर्फ वही होंगे।
आप काफी लंबे समय से अपनी जद्दोजहद में लगे हुए हैं। अब आप जो ये गर्मी पड़ रही है और पानी की सप्लाई को ठप करने की बातें भी आपकी तरफ से आ रही हैं, कैसे क्या कहेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जब हमारा हक अगर ये सरकार दबा के बैठी है, 17 महीने का वेजेस हमारा दबा के बैठी है, तो हम मुफ्त में काम क्यों करेंगे। जब देश का कानून सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जब ये कह रही है कि ये लोग एलिजिबल हैं और वहां से जो लोग केस जीत के आ रहे हैं उनको एलजी साहब रेगुलराइज भी कर रहे हैं, तो फिर मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो अधिकारी यहां लोगों के मसलों का हल करने के लिए बिठाए गए हैं, जिनको 3-3 लाख रुपए सरकार सैलरी दे रही है, वो लोग क्या काम कर रहे हैं। हम पिछले 2 सालों से ये लगातार डिमांड कर रहे हैं कि हमारी रेगुलाइजेशन कर दो, क्यों नहीं की जा रही। जब कोर्ट कर रही है और कोर्ट के ऑर्डर के बाद एलजी साहब सुपरनमरी पोस्ट क्रिएट करके उनको रेगुलराइज कर रहे हैं, तो हमने कौन सा जुल्म किया है। और अगर हमें पानी की हमारे स्ट्राइक पे जाने से पानी की सप्लाई बाधित होती है तो उसके लिए एलजी साहब जिम्मेदार रहेंगे, क्योंकि काम वो नहीं कर रहे, हम तो अपना काम कर रहे हैं। आपके जो विभाग के जो चीफ इंजीनियर हैं, आपने उनसे बात की होगी, वो आपकी बात सामने रखेंगे, तो आम लोग जो हैं उनको जो मुश्किलें आएंगी उसके लिए आपको लगता है आपके जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो कहीं ना कहीं आपका मुद्दा नहीं उठा पा रहे सही से? बिल्कुल, हम सबको कह रहे हैं, या इनकी बात क्या करें, एलजी साहब नहीं कर पा रहे। एलजी साहब 3-3 बार वादा करके झूठे साबित हुए हैं। 11 नवंबर 2020 को हमारे साथ वादा किया था राजभवन के अंदर कि डीडीसी इलेक्शन खत्म होने तो आपका मसला हल कर दिया जाएगा। आज 3 साल से ज्यादा समय हो गया। उसके बाद 10 सितंबर 2022 को एक मीडिया कॉन्क्लेव के अंदर खुद बोला था कि डेली वेजर की मांगे जायज है, मैं इनका हल निकाल रहा हूं। डेडलाइन देते हैं 5 जून को आप करेंगे ये 5 जून को हमारी एक मीटिंग होने जा रही है, 5 या 6 जून को, जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होता है उसके बाद उसी मीटिंग में हमारी डेट डिसाइड होगी। आप मान के चलिए 20 व 22 जून के आसपास हमारी स्ट्राइक की कॉल हो सकती है। कैमरामैन नवाइन दत्त के साथ राजेंद्र। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 के लिए इसमें लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।